दोस्तों, हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं और जिस बुक के अगर लेसन को आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं या अप्लाई करते हैं तो आप गलत आदतों को अच्छी आदतों में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं और जो आपकी अनहेल्दी थिंकिंग है उसको पॉजिटिव थिंकिंग में आप इजी तरीके से बदल सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। और हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन, और जिसमें जो है ऑथर आपको कई ऐसे तरीके जो ढूंढ के बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ख़राब आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं और आप लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। और ऑथर कहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 जो है भागों में डिवाइड करके जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग में ऑथर बताते हैं कि आदतों को बदलने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करें। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि अपने दिमाग पर फोकस करके उसे अपने अनुसार चलाना। इसमें न्यूरो का मतलब दिमाग से हिस्सों से है जहाँ से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं, और प्लास्टिसिटी का मतलब है कि भले ही यह हिस्सा काफ़ी ठोस हो लेकिन आप कुछ प्रोसेस या इस पर कुछ काम करके इसे आप अपने अनुसार जो है प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से जहां से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं उस पर ध्यान देकर आप वहां से अपनी जो मनचाही भावनाओं को मनचाहे अच्छे विचारों को सोचकर और अपने बुरे विचारों को अच्छे और पॉजिटिव विचारों में बदल सकते हैं। और इसी तरह से 21 से 90 दिनों के लगातार आपको प्रैक्टिस के बाद इसे करने से आप अपनी किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदल सकते हैं। तो आपको जो है 21 से 90 डेज तक लगातार प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी बुरी आदत अच्छी आदतों में बदल जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। दूसरे पार्ट में जो है बताते हैं लेखक क्वांटम जेनो इफेक्ट के बारे में, और इसमें लेखक बोलते हैं कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीख कर और इसे अपनी ज़िंदगी में अपना कर न्यूरोप्लास्टिसिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। अपने दिमाग के जिस हिस्से का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वह हिस्सा उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता चला जाता है। नंबर 1 है हैव लॉ। इस लॉ के मुताबिक जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स या फिर आसान भाषा में कहें तो जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, एक साथ हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं और वह एक ही साथ काम भी करते हैं। मतलब अपने दिमाग के जिस हिस्से का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वह हिस्सा उतना ही ज़्यादा आपका मजबूत बनता चला जाता है। और इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ आसान शब्दों में समझते हैं कि मान लीजिए आप एक नई जॉब करते हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा जो है समय देना है और समय से पहुंचने के लिए रोज़ सुबह 8 बजे से आपको बस पकड़नी है। तो आप देखेंगे कि पहले एक आध हफ्ते सब कुछ सही चलता है, लेकिन अगले हफ्ते कि मंगलवार को आप 8-10 AM पर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, जिस वजह से आपकी बस छूट जाती है और ऑफिस लेट पहुंचने के कारण आप शर्मिंदा होते हैं और सीनियर आप पर गुस्सा भी करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप अच्छा महसूस ना करें और परेशान होने लगें। लेकिन 2-3 बार ऐसा ही लगातार होने के बाद आप जब बार बार परेशान और कुछ तनाव महसूस करते हैं तो इसको दूर करने के लिए कई लोग जो सिगरेट पीने का सहारा लेते हैं, और सिगरेट पीने से दिमाग को निकोटीन मिलता है, और निकोटीन एक तरह का एक ऐसा हार्मोन है जिससे खुशी रिलीज होती है और तनाव कम हो जाता है। और कुछ समय ऐसा करने के बाद धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और कुछ हफ्तों के बाद बस स्टैंड पर या लेट पहुंचना परेशानी या तनाव का कारण बनने की वजह से सिगरेट पीकर निकोटीन या खुशी हासिल करने का एक मौका आपके पास बन जाता है, और वहीं से जन्म होता है एक ख़राब आदत का, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को ख़राब कर सकती है। और एक बार इस तरह की गलत आदत लगने के बाद सिगरेट ना पीना परेशानी और तनाव की वजह भी बन जाती है। भले ही आप ऑफिस समय से पहुँचें या नहीं, लेकिन इस तरह हमें खुशी मिलने वाले जिस काम को हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बनने लगती है, फिर चाहे उससे मिलने वाले रिजल्ट हमारे लिए हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट में हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी कंडीशन में फंसने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए सिगरेट पीना उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
लेकिन अगर ध्यान से इस सलूशन को देखें तो किसी इंसान को सिगरेट पीने से खुशी मिलती है या उसने अपने आप अपने दिमाग को कुछ पहले ही बताया था और फिर इसे लगातार प्रैक्टिस करके भी दिखाया कि उसे सिगरेट पीने से कितनी खुशी मिल रही है, और उसकी इस एक्टिविटी की वजह से ही दिमाग ने स्वीकार किया कि हाँ, इस काम को करने से उसको खुशी मिलती है। इस तरह पहले हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग पर होता है। अगर हम अपने विचारों को सही से अपने फेवर में कंट्रोल करें तो यह हमें वह सब कुछ जो है पाने में मदद कर सकता है जो हम चाहते हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशन में हमको या आपको चाहिए कि आप समय से ऑफिस पहुँचें और पहुँचने में खुशी महसूस करें। ऐसा करने से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप समय से ऑफिस पहुँच रहे हैं, जिससे आपको कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहले आपको खुशी मिलेगी, दूसरा सिगरेट ना पीने की वजह से आप जो है हेल्दी रहेंगे, और तीसरा आपकी प्रोफेशनल और जो है पर्सनल लाइफ भी बेहतर बनेगी। इस रूल की सीख यह है कि इस तरह आप जो है अपनी लाइफ को जो है आदतों में परिवर्तित कर सकते हैं अच्छी, जिससे आपको खुशी मिले और वास्तविक ज़िंदगी में इसका फ़ायदा भी आपको मिला। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्वांटम जेनो इफ़ेक्ट के जो हैं, यह एक यूनानी जो है फिलोसफर के ज़रिए बताया गया नियम है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है प्रैक्टिस करके एक बेवकूफ़ इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। इसी तरह एक इंसान जिसकी आदतें ठीक ना हो, वह भी अच्छी आदतों को लगातार होश में रखकर अगर प्रैक्टिस करता है तो वह अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। इस नियम की सीख यह है कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो जो है एक्चुअली हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। इसी तरह अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हमेशा कामयाबी के बारे में ही सोचें। अगर आप कैसे कामयाब बन सकते हैं, कामयाब बनने के बाद आप किस तरह बेहतर ज़िंदगी जीने वाले हैं, और इसी तरह लगातार आप ऐसा 21 दिनों तक सोचते हैं तो यह आपकी एक आदत बन जाती है और यह आदत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और तीसरे पार्ट में ऑथर बोलते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप को अपनाएं। उन स्टेप के बारे में जानते हैं। यह भाग इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें ही हम उन स्टेप को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आपको बुरी आदतों को ख़त्म करके अच्छी आदतों को अपनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। पहला कदम, अपने विचारों के बारे में जागरूक होना होगा आपको, यानी उन विचारों के बारे में जो अवेयरनेस होनी चाहिए और आपको जानना चाहिए कि आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, और उन विचारों के बारे में भी जानना जिससे आपको खुशी मिलती है और फ़ायदेमंद आपके लिए है। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप इस कला में माहिर बन सकते हैं। और दूसरा कदम है कि विचारों के लेवल को जो है लेवल करना, यानी कि हर रोज़ अपने दिमाग में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना। एक भाग में जो आपके विचार हैं उसके लिए क्या ज़रूरी है, और दूसरे भाग में जो ज़रूरी नहीं है। तो इन सबको आपको एक लेवल में देखना पड़ेगा। और तीसरा तरीका है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान देना। यह नेचर का लॉ है कि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वह बढ़ती ही जाती है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसीलिए नेगेटिव विचारों को दूर करके हम पॉजिटिव विचार को बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिविटी हम में है कि हम बढ़ाने वाली एक्टिविटी को कितना ज़्यादा करते हैं या उसको ध्यान देते हैं। जैसे कि किताब पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफी पढ़ना, यूट्यूब पर नॉलेजफुल जो प्रेरणादायक मोटिवेटेड से रिलेटेड वीडियो देखना और लोगों को सुनना, रीडर बुक क्लब जैसे या और भी ऑडियो बुक चैनल जो हैं उनके समरी को देखना, उनकी वीडियो को देखना। इस तरह के पॉजिटिव लोगों के साथ अगर ज़्यादा समय बिताना, इन तरीक़ों के ज़रिए हम जो है पॉजिटिव काफ़ी हद तक रह सकते हैं और पॉजिटिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं। विश्वास के साथ कदम उठाना और अपने ऊपर भी विश्वास हमको रखना चाहिए। और चौथा तरीका है विश्वास के साथ जो हमारा कदम उठाना। अपने ऊपर विश्वास रखें कि लगातार आप अपनी अच्छी आदतों को जो है पा लिए हैं, अच्छी आदतें अपनी बना रहे हैं, अच्छे विचारों को सोचते हुए और उसके लिए ज़रूरी एक्शन भी लेते हुए जो है आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और जल्द ही आपकी बुरी आदत छूट चुकी है और आप अच्छी आदतों में उनको परिवर्तित कर चुके हैं। और चौथे पार्ट में ऑथर बताते हैं कि आप अपने दिमाग से डिफाइंड नहीं हैं, बल्कि उसे खुद जो है डिफाइन करते हैं आप। तो कई बार हमारा मन भटकने लगता है, हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिसे हम सोचना नहीं चाहते,
जिन विचारों के साथ हम आगे नहीं जाना चाहते, लेकिन इनके बावजूद जो है विचारों की उस तेज़ ट्रेन को दोबारा अपने कंट्रोल में करने में हम जो है कई से लोग जो है असहाय महसूस करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम यह जान लें कि कैसे हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में करके मन को कंट्रोल में जो है कर पाएँ। तो ऑथर का मानना है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में कर लें। इससे पहले कि वह नेगेटिविटी फैलाएं या उनकी वजह से आप परेशान हों, इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको एक मरीज़ की कहानी बताते हैं जिसकी उन्होंने काफ़ी मदद की थी। यह कहानी है अमेरिका के एक यंग लड़के की जिसने एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शुरू में उसको छोटे छोटे लेवल पर काफ़ी अच्छी सफलता मिली, जिसके कारण वह इंस्पायर होकर उनसे और अच्छे लेवल पर अपना ऑडिशन देने का सोचने लगा। और इसी तरह एक स्टैंड लेवल एक्टिंग जो कंपटीशन में ऑडिशन देने के दौरान वहाँ के जज को उसका परफॉर्मेंस पसंद ना आने की वजह से वह जो है जब जज उनको अच्छा नहीं कहा तो वह डिमोटिवेट होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वह वास्तव में अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता और उसी दिन के बाद उसका एक्टिंग करियर डाउन होने लगा। इसी परेशानी को ठीक करने के लिए ऑथर से वह मिला, जिन्होंने उसको जो है एग्जामिन करने के बाद बताया कि यह सब कुछ उसके सोचने की वजह से हो रहा है। उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां उनका एक दिमाग यह कह रहा था कि कोई बात नहीं है, हम इसी कमी को सुधार कर बेहतर एक्टर बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि सच में तुम अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। ऐसी में उन्होंने नेगेटिव वाले दिमाग को सुना और जो उसको डिफाइन कर रहा था उसकी सुनने और उस पर फोकस करने की वजह से नेगेटिविटी उसकी बढ़ती चली गई, जिसको कंट्रोल कर पाना उसके हाथ में नहीं रह गया। लेकिन ऑथर से मिलने और उनकी सलाह लेने के बाद जब उन्होंने उसको पॉजिटिव विचार पर ध्यान देना शुरू किया तो कुछ ही महीनों बाद उसका जो परफॉर्मेंस और बेहतर होने लगा और वह बेहतर एक्टर बनने लगा और उसे फिर से कई जगह ऑडिशन देने का मौका मिला और उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। इस तरह हम जो भी उसको हम खुद ही डिफ़ाइन करते हैं, हमारा दिमाग नहीं। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने पॉजिटिव और ऐसे विचार को फ़ायदेमंद तरीके से यूज करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए कि जिससे उसका इंट्रैक्शन जो है हमारे नेगेटिव को नज़रअंदाज कर सके और हमको लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी में ला सके। और 5वें भाग में ऑथर बोलते हैं कि हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने अंतिम भाग में डिस्कस किया कि हम जिस बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ बढ़ने लगती है। चाहे वह पॉजिटिविटी हो या कामयाबी हो, खुशी हो या दुख हो, चाहे वह बुरी आदतें हो या अच्छी आदतें हो, ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन हो या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब निर्भर करता है कि हम किस पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए इस बात को जानने के बाद हम अपने उन विचारों को पॉजिटिव और खुशी लाते हैं और उन पर फोकस करके अपने दिमाग को दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जिसकी आपकी कदर है। बेहतर तरीके से सोचने के लिए आप कुछ इस तरीके से अपना सकते हैं जिसको आप सोच सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जिसकी आप कदर करते हैं। उन चीज़ों और कंडीशन के बारे में ज़्यादा सोचें जिनसे आपको खुशी मिलती है और जो आपके अंदर हैप्पी फीलिंग जो है जनरेट करते हैं। और ज़्यादातर समय अपनी कामयाबी के बारे में सोचें और नेक्स्ट अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ज़्यादा समय सोचें और फिर नेक्स्ट अपने आप से पॉजिटिव बातें करें और फिर नेक्स्ट पार्ट में हर कंडीशन में ऐसे सोचें कि ख़राब कंडीशन को भी अच्छी कंडीशन में कैसे बदल सकते हैं और उसके बजाय वह अपनी अच्छी सोच को कैसे और ज़्यादा सोच सकते हैं जिससे जो उन्हें ना करने में जो है इसकी जो आदत है उसको आप विजय प्राप्त कर सकें और अच्छी चीज़ें अपनी सोच में ला सकें। और नेक्स्ट हर रोज़ मेडिटेशन करें ताकि बुरे विचारों के बारे में आप अवेयर हो सकें, आपको पता चल सके, आपके अच्छे विचारों को जानकर उन्हें अच्छे विचारों पर ज़्यादा फोकस कर सकें। यह चीज़ें हैं। और नेक्स्ट में आप अनलिमिटेड जो ख़राब आपकी आदतें हैं उन्हें कैसे अच्छी आदतों में बदलने के लिए जो आपने जो अच्छे कदम उठा सकते हैं उसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए और आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करके आप ख़राब आदतों को अपनी अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। भाग 6 जिसमें रिफार्मिंग करें, लेखक बताते हैं बुरी आदतें या बुरे विचारों को दूर करके जो आप अपने अच्छे विचारों को अपनाने के लिए जो लेबल करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ लेबल करने
से अच्छा या बुरा डिवाइड नहीं कर सकते। बुरे को अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए इन विचारों से रिलेटेड अपने नज़रियों को बदलना भी ज़रूरी है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार जब आप नेगेटिव विचार आपके अंदर आते हैं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह विचार भी इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है, या तो उन्हें सीधे स्वीकार कर लेते हैं या तो उन्हें सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, बजाय कि उन पर सोच विचार ना करने के। क्योंकि इस तरह जो नेगेटिव विचार पर सोच विचार करना थोड़ा जो स्ट्रेसिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट मिलता है और वह ज़रूरी होता है। अगर हम अच्छे से हैंडल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, और ठीक हैंडल ना करेंगे तो उसके मुताबिक रिजल्ट हमको तब भी मिलने वाला है। इसलिए ऐसे कंडीशन में हमें रिफार्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। रिफार्मिंग मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिए को बदलना। इससे आसानी से समझने के लिए आइए हम एक मरीज की कहानी और लेते हैं, जिसके ज़रिए आप डिस्कस करते हैं कि ऑथर की किस प्रकार मदद की थी। हम एक मरीज की कुछ ऐसी ही कहानी आपको बताने जा रहे हैं। जब वह ज़रूरी टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हैं तो या फिर बात कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में दूसरे अननेसेसरी ऐसे विचार आने लगते हैं कि जो उन्हें नहीं चाहते हुए भी उनके माइंड में आ रहे थे। और ऑथर को बताते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर ऐसा कुछ दिनों तक और रहा तो हो सकता है कि मेंटली बीमार होने लगें। अगर कुछ समय तक इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरे साथ कुछ और बुरा हो सकता है। और ऐसा लगातार कुछ दिनों तक चलता रहा। उसके बाद ऑथर की सलाह के अनुसार उस मरीज ने अननेसेसरी जो विचारों का एक नया नाम या लेबल दिया, क्योंकि इस नाम में एक तरह से दुश्मनी है जिससे हर इंसान दूर रहना चाहता है। और अल्टीमेटली अननेसेसरी विचारों को ऐसा लेबल या नाम देने की वजह से मरीज ने यह महसूस किया कि कुछ दिनों में ही उस तरह के विचार आने कम हो गए। और क्योंकि वह इस तरह के शब्दों में ऐसा साउंड है जिससे कोई लड़ाकू या एलियन ही सुनना ज़्यादा पसंद करेगा। और किसी भी बुरे विचार से डर कर उसे रिजेक्ट करने की बजाय शांत मन से उसके लिए समय निकाल कर उसके बारे में सोचना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी करने से उन्हें यह जानने में मदद मिली कि जो नेगेटिव विचार आ रहे थे उनका एक्चुअल में किस तरह का कोई जो है एक्साइटेंस ही नहीं था। उन विचारों को ठीक करने के लिए जो है उसको मैनेज करने के लिए उसे तुरंत ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा विचार आने लगे। इस तरह से इस भाग के लेसन से यह सीख मिलती है, किसी भी बुरे विचार से डर कर उसे रिजेक्ट करने की बजाय शांत मन से उसके लिए एक समय निकालें और उसके बारे में सोचें और उसे दूर करने के तरीकों को जो शांत मन से सोचकर लगातार अपनाएं। और नेक्स्ट भाग जो 7वां भाग है, फिर से ध्यान केंद्रित करें। फिर से ध्यान केंद्रित करना अलग ज़रूरी कदम है और जो हमें अपने ध्यान को फिर से ट्रेन करने में काफ़ी मदद करता है। यह ज़रूरी है खासकर तब जब केंद्रित करना चाहते हैं आप अपने विचारों को और अपने माइंड को, तब ज़रूरी कामों पर फोकस करने के लिए काफ़ी संघर्ष आप करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा विचार जो किसी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव होने की वजह से वह अपने ज़रूरी काम पर फोकस नहीं कर पाते या उस पर फोकस करने में काफ़ी संघर्ष उनको करना पड़ता है। इसलिए जो है रिफॉर्मिंग टेक्निक को अपनाने के साथ साथ इस तरीक़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका इस्तेमाल करना भी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। रीफोकस के इस तरीके में जो प्रोडक्टिविटी पॉसिबिलिटी की तरह ध्यान लाने के तरीक़ों को अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए उन पॉजिटिव विचारों की एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप सोचना चाहते हैं, उन अच्छी आदतों की भी लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, अच्छे लोगों की एक लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। और जब भी आप किसी तरह कोई नेगेटिव विचार अपने दिमाग में लाएं और आप या आपके दिमाग में आए और उसे दूर करने का कोई जो इमीडिएटली तरीका आपको जो सूझे, तो ये अल्टीमेटली आप अपनी पॉजिटिव विचार की लिस्ट पर ध्यान दें और उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। या इसके लिए आप अपने किसी ऐसे दोस्त के बारे में जानते हो जिससे आप बात करते हैं तो आपका पॉजिटिव रहने में जो काफ़ी हद तक वह मदद करता है। इसके अलावा अपने काम से मिलने वाले अनचाहे रिजल्ट के बारे में भी आप सोच सकते हैं जो फोकस के साथ आपको काम में लगे जाने के लिए जो प्रेरित करता हो। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके दिमाग में आपके हिसाब से मनचाही जो चीज़ें हो रही हैं और आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर पा रहे हैं जो आपको उसका फ़ायदा जो है मिल रहा है, बजाय कि आप उनको कंट्रोल करने से जो आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा था उसके बजाय आपको अब उसका फ़ायदा आप उठा पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यह याद रखना ज़रूरी है कि
यह तरीका नेगेटिव विचारों को दिमाग में आने से रोकने या उन्हें रिजेक्ट करने का नहीं है, बल्कि उन्हें आने के बाद उनसे जो है डील करने का है, जिससे आप नेगेटिव विचार आने के बाद सिर्फ अपने पॉजिटिव और मनचाहे विचारों को अपनी आदतों में जो आने देते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। और कुछ समय ऐसा सोचने के बाद नेगेटिव विचार अपने आप आपके दिमाग से हटने लगते हैं और आप अपना जो है अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं। 8वें भाग में जो ऑथर बोलते हैं रीवैल्यूएशन। सबसे ज़रूरी नियम अपने आप में से मिलता है या आपसे मिलता है अपने आप को दोबारा हासिल करना, क्योंकि अगर आप यह करने में सक्षम नहीं हैं तो हम जान सकते हैं कि कौन से विचार हमारे लिए ज़रूरी हैं या फ़ायदेमंद हैं, लेकिन आप उन विचारों पर जो ध्यान भी दे सकते हैं और ख़राब आदतों या ख़राब विचारों के साथ आप जुड़े रहते हैं तो अपने आप से दूरी आप बनाने लगते हैं। जबकि रीवैल्यूएशन के इस तरीके में आपको अपने आप से जुड़े रहने, प्यार करने, मतलब अपनी हेल्थी, ब्यूटी और विचारों को महत्व देने के बारे में सीखा जाता है। रीवैल्यूएशन यह एक तरीका, आसान भाषा में कहें तो अपने आप को जो मेंटली जो है आपको हेल्दी देखने और ट्रेंड करने का एक तरीका है। मतलब आप अपने से सच में प्यार करना, अपने लिए जो सच फ़ायदेमंद, अपने विचारों, अपने आदतों को अपनाना, ना कि जो कुछ समय के लिए जो अट्रैक्टिव और नुकसानदेह ना हो। हालांकि यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करने से आप इसमें जो सफलता पा सकते हैं। 9वें भाग में आदतों को बदलने के लिए ऑर्गेनिक तरीकों का इस्तेमाल करें। तो क्या आप जानते हैं कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, जबकि वह जानते हैं कि यह उनके लिए नुकसानदेह है? इसका जवाब है कि निकोटीन के लिए। लोग ज़्यादातर जो है आइसक्रीम क्यों खाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि यह उन्हें मोटा, अनहेल्दी बना देगी? जाहिर सी बात है कि उसे जो है वह इसलिए खाते हैं कि उन्हें मीठा लगता है। हम यह हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से होने वाले प्रॉब्लम और तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए इस तरह की निकोटीन और मीठे तरीक़ों के ज़रिए हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगातार ऐसा बार बार करने से कई लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर इसके बिना तनाव महसूस करने लगते हैं। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पर इस तरह जो कि कुछ अपने आप को वह ट्रेंड कर लेते हैं कि कई लोग ड्रग्स जैसी खतरनाक चीज़ों को भी सेवन करने लगते हैं। हालांकि वह अपने दिमाग से ठीक तरीके से डील करके पॉजिटिव सोचकर उन तनाव को दूर कर सकते हैं, लेकिन तुरंत राहत पाने की लालसा की वजह से वह स्मोकिंग, ड्रग्स जैसी चीज़ों के आदी हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि इसके बिना उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। ऑथर ने यह भी इस किताब के जरिए बताया कि इसी तरह की परेशानियों को सॉल्व करने के मकसद से लिखी गई है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को ऑर्गेनिक तरीके से विचारों पर ध्यान देकर पॉजिटिव तरीक़े से हैंडल करें। इस बारे में पॉजिटिव सोचकर उसे ठीक करने के पॉजिटिव तरीक़ों को अपनाते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम ठीक भी हो जाए और आपको जो अल्टीमेटली उस तरीके से सीखकर ज़िंदगी में कुछ और फ़ायदा मिल सके, ना कि स्मोकिंग, ड्रग्स जैसी तरीके से जो आपको नुकसान दे रहे हैं, जिनसे तनाव में आप जी रहे हैं। कुछ समय के लिए आपको राहत मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कई तरह के इसके नुकसान मिलते हैं। 10वें भाग में जो बताते हैं 3 महत्वपूर्ण सबक सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ जो है वह अपनाएं आप, और तो वह आपको हेल्दी रख सकती है। तो 3 महत्वपूर्ण सबक में पहला सबक जो है कि अपने लिए फ़ायदेमंद चीज़ को आप अपनाएं। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कोई ऐड, शॉर्ट्स वीडियो आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर जाती है। इस तरह टीवी पर कोई आपको ऐसा अच्छा लगता है कि उसको आप बार बार देखना चाहते हैं, लेकिन यह ध्यान से समझने की बात है कि ऐसा जो है ऐसी सिचुएशन में हम सब चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो वह आपको अच्छी लगने के कारण जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पीछे ले जाती है, बल्कि वह आपके दिमाग को जो अच्छी लगती है, ना कि वह आपकी लाइफ के लिए अच्छी होती है। तो यह आपको फ़ायदेमंद लगती है। लेकिन दूसरा कदम है कि 4 स्टेप के ज़रिए अपने विचार पर कंट्रोल रखें। तो अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो सबसे पहला स्टेप है कि विचारों के बारे में अवेयर रहें, जिसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप लेबल करें कि कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा विचार आपको बुरा जो रिजल्ट दे सकता है। तीसरा कदम, अच्छी आदतों को नेटवर्क बनाएं और उन्हें लिखें। अच्छी आदतों का आपका एक नेटवर्क होना चाहिए और आपके जो अच्छे विचार हैं उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए, उसको आप लिखें, और जिससे आपको जो है फाइनेंशियल कंडीशन में कैसे जीना है, यह सब चीज़ें सीखने को मिल सके।
तो इस बुक के निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों, यह खराब आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के तरीके की उम्मीद में यह बुक लिखी गई है और आपने कई नई बातें इससे सीखी है और जिन्हें अपनी ज़िंदगी में आप अपनाते हैं तो यह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगी, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और खुशहाली जो है लाने में आपको काफ़ी मदद करेगी। तो आई होप फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि यह बुक की समरी आपको काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, फॉरवर्ड करें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो इनेबल कर दें, जिससे आपको कंटिन्यू ऐसी ऑडियो बुक की समरी मिलती रहे।